चाहते हो सीयूईटी क्रैक करना तो बीएचयू एलुमनाई का बुलडोजर डोज जरूर फॉलो करना। नमस्कार साथियों, मैं हरिकृष्णा हिंदुस्तानी, पूर्व छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, और हम बुलडोजर डोज डिस्कस कर रहे थे टॉपिक वाइज। तो इससे पहले हमने आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टास्क दिया था, उसमें क्या कुछ करना है, स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड। लास्ट टाइम में आपको क्या कुछ करना चाहिए ताकि अपने की जो मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके और एन के प्रकरण अपना सीट सिक्योर हो जाए। ठीक है साथियों, तो इस सीट सीरीज में उसके बाद में मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टू डू टास्क था वो कंप्लीट कर लिया है। अगर नहीं किया तो कर लीजिए, उसमें मैंने आपको 2 दिन का टाइम दिया था। सिमिलरली उसके बाद में आते हैं हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। एज यू नो सीयूईटी का सिलेबस में ओडी का है। मैंने जो कि सारा इस वीडियो का पीडीएफ है वो सीयूईटी स्पेस टूल किट स्पेस ओडी, इसकी जो पीडीएफ फाइल है ये हमारे टेलीग्राम चैनल बीएचयू एलुमनाई स्मार्ट सॉल्यूशन या टेलीग्राम ग्रुप एमएससी इंटरेस्ट मैथमेटिक्स पे इस नाम से मिल जाएगी, सीयूईटी स्पेस टूल किट स्पेस ओडी। ठीक है साथियों, तो मैं ओडी की बात करूं तो 2016 से लेकर के 2021 तक सीयूईटी में 7 to 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी में 7 पूछे गए हैं, किसी में 10 पूछे गए हैं, किसी में 14 पूछे गए हैं, किसी में 12 पूछे गए हैं। राइट, तो मतलब इस रेंज में नंबर ऑफ क्वेश्चन वेरी करेंगे, लेकिन फिक्स नहीं है। तो लगभग 10 से लेकर 12 क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। सीयूईटी में ओडी से 10 से 12 क्वेश्चन आने की संभावना है, और ओडी वो टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम में आता है, लगभग हर में। आईआईटी जेम हो या कोई भी एग्जाम दे लीजिए हायर मैथमेटिक्स का, सब में आएगा। और बड़ी बात पता है क्या, सीयूईटी का सबसे सरल सिलेबस है, सबसे इजी। तो पहले मैं सिलेबस में नजर डालता हूं और उसमें कहां से क्वेश्चन आते हैं, फिर मैं बात करूंगा आपको क्या कुछ करना है। ठीक है साथियों, चलिए आपके सिलेबस की बात करूं, कोई पीडीएफ मिल जाएगी आपको। फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वेश्चन वहां से कंफर्म आएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, अगर एग्जैक्ट है तो क्या कंडीशन होगी, या किससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगी, एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अपने को कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा उसको बोलेगा इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, या विच ऑफ फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुल मिलाकर इससे 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। लगभग मान के चलिए यहाँ से 4 क्वेश्चन पक्के आएंगे। राइट, 3 क्वेश्चन मान के कन्फर्म चलिए यहाँ से। साथियों 3 क्वेश्चन गारंटेड बन जाएंगे यहाँ से। ठीक है, और जो मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट है वो भी इसी अकॉर्डिंग की है कि यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर साथियों बात आती है किसकी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वाला है। एक क्वेश्चन आएगा, हर बार आता है, हर एग्जाम में आता है लगभग ये। ठीक है, फिर आते हैं बात सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा, चाहे आपको पीआई निकालना बता दे, चाहे आपको सीएफ निकालना बता दे, या कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना बोल दे। ठीक है साथियों, यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा। फिर आती है कॉची आयलर इक्वेशन, जो सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट है, इसका पार्ट है कॉची आयलर इक्वेशन। यहाँ से आता है आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है, स्पेशली पीआई फाइंड आउट करना आता है। यहाँ आता है पीआई फाइंड आउट करना। ये मैंने टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन खूब दिए हैं, इसका सेपरेट से टेस्ट बना करके। ठीक है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट में कॉची आयलर इक्वेशन यहाँ से गारंटेड आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। रॉन्स्किन का एक क्वेश्चन आने की संभावना है। राइट, रॉन्स्किन को आप LILD में भी यूज कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, कन्फर्म आएगा। राइट, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, साथियों एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए, 3 6 2 8 1 9, तो लगभग 10-11 क्वेश्चन बढ़ेंगे, वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। और कैसे आएंगे वो मैंने टेस्ट सीरीज में बता रखा है कि इससे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है, उसमें आपको इसमें कार्टेशियन में पूछ सकता है और पोलर में पूछ सकता है। ठीक है साथियों, तो ओडी का इतना सिलेबस है। इसके अलावा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आपके सिलेबस में नहीं है, वो डीयू के सिलेबस में है। ठीक है, तो सिलेबस जरूर देखिए, ऐसा ना हो आप कुछ भी पढ़ रहे हो और आपको पता ही नहीं लगे राइट कि क्या करना है क्या पढ़ना है। फिर इसके बाद में आती है सिलेबस की बात हो गई। अब बता रहा हूँ आपको करना क्या है। पहला काम क्या है, पहला काम है आपका अल्ट्रा स्पीड रिवीजन। अल्ट्रा स्पीड रिवीजन है। राइट, वो पार्ट जो उसका अल्ट्रा स्पीड रिवीजन है वो
उसका छोड़ दीजिए, किसका, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का छोड़ दीजिए। फिर मेरे ख्याल से 2 या 3 बचेंगे आपके, पार्ट 01, 02, 03, शायद ओडी ये 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। मैंने पीडीएफ में सारा कुछ बता रखा है, ठीक है। अल्ट्रा स्पीड रिवीजन मतलब लास्ट टाइम में एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन कैसे करें, एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन है पूरा। अल्ट्रा स्पीड रिवीजन मतलब एकदम शानदार दलन टॉप रिवीजन है, इन सारे टॉपिक को कवर किया गया है। उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है साथियों। अल्ट्रा स्पीड रिवीजन कंप्लीट हो गया। फिर साथियों आता है पीवाईक्यू, जो हमारी एज टेस्ट सीरीज गिवन है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में। आपको सीयूईटी के, डीयूईटी के और बीएचयू पीईटी के, इनके तो जो भी इस सिलेबस में है इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में है सीयूईटी के, जैसे डीयू में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सिलेबस में नहीं है इनके, तो जो क्वेश्चन सिलेबस में है उन सारों क्वेश्चन को लगाना है एज ए टेस्ट सीरीज, आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है साथियों। अगर क्वेश्चन न मिले तो पीडीएफ पढ़िए, वहां से लगा कर देख लीजिएगा। फिर इनके वीडियो सॉल्यूशन, उसमें क्या देखोगे, उसमें अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, उसको मिनिमम समय में कैसे लगाते हैं, काउंटर एग्जाम्पल से कैसे करते हैं, ऑप्शन कैसे डिस्कार्ड करते हैं, ऑप्शन से कैसे खेलते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके आसपास में किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इंडिविजुअल क्वेश्चन में किस किस टाइप की गलती हो सकती है। मैं बताता हूँ ना कि इस क्वेश्चन में ऐसी गलती हो सकती है, तो मतलब वहाँ समझ जाइएगा पक्की गलती होगी, ठीक है साथियों। उन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल सॉल्यूशन नहीं है, पूरा 360 डिग्री पोस्टमार्टम है, तो 360 डिग्री वीडियो सॉल्यूशन है, वो इन सब का मिल जाएगा आपको। बीएचयू, डीयू, सीएसयू, सीटी, जेएनयू, सीपीटी, उड़ीसा, आईआईटी, जेएम, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारों की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है साथियों। एटलीस्ट एक बार वीडियो सॉल्यूशन देखना है, चाहे डबल स्पीड में देखो। क्यों देखो, ताकि अपने को पता लग सके कि इस क्वेश्चन के अगल बगल में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस क्वेश्चन में गलती होने की संभावना है और क्यों है, ठीक है साथियों। तो अल्ट्रा स्पीड रिवीजन, पीवाईक्यू को जो 360 डिग्री वीडियो सॉल्यूशन है वो आपने देख लिया। फिर आता है हमारा टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। तो साथियों ओडी की बात करूं तो आपको 5 टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट 01, 02, 03, 04, 05। जो 06 है वो आपके लिए नहीं है, 07 भी आपके लिए नहीं है, राइट। जो टॉपिक वाइज टेस्ट है 06 और 07 वो डीयू के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। सीयूईटी के लिए केवल पार्ट 5 तक है। पार्ट फर्स्ट के हमने 2 पार्टीशन किए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। तो इसमें क्या किया हमने कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसका 10-12 क्वेश्चन का कलेक्शन, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं 15-20 क्वेश्चन का कलेक्शन, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं 15-20 क्वेश्चन का कलेक्शन, एग्जाम टाइप के जो स्टैंडर्ड है वो एग्जाम का मेंटेन किया हुआ है। और सीयूईटी से या तो स्टैंडर्ड है वो सीयूईटी के जो पुराने पेपर है उसके इक्वल या उससे ऊपर है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई है, मतलब अगर वो कर लिया तो सीयूईटी का लगा दोगे आराम से, ठीक है साथियों। तो 5 तो आपके मिल गए टॉपिक वाइज नए टेस्ट, जो ब्रांड न्यू टेस्ट सीरीज है अपनी टॉपिक वाइज, उसमें आपको 5 टेस्ट मिल जाएंगे, राइट, जिसमें सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अल्ट्रा स्पीड रिवीजन, पीवाईक्यू, एज टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए और 360 डिग्री वीडियो सॉल्यूशन जिसमें आपको पता लगे इससे कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है, ठीक है साथियों। और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, ये सब आपको 2 दिन में करने हैं। टारगेट है आपके पास 2 दिन, इतना 2 दिन में आराम से कर सकते हो, ठीक है साथियों। मैक्सिमम की बात करो तो 2.5 दिन, अभी आपके पास टाइम है तो मैक्सिमम कितना है 2.5 दिन मान लो, ठीक है साथियों। आपके पास मैक्सिमम 2.5 दिन है इसके लिए। ये टास्क कंप्लीट करते जाइए, जितना मैं टास्क बता रहा हूं उतना कंप्लीट कर दोगे तो सीयूईटी से आराम से फाइट कर दोगे साथियों। मिसाइल चाहे कितनी खतरनाक हो, अगर उसको गाइडेंस नहीं मिलना तो मिसाइल टारगेट पर हिट नहीं करती है। तो चाहे आप कितने धुरंधर कैसे भी तैयारी कर रही हो, लेकिन अगर आपकी तैयारी में गाइडेंस नहीं है, आपकी तैयारी गाइडेड तैयारी नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, तो साथियों टारगेट हिट करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है साथियों। तो जितना मैं आपको टास्क देता हूं उतना कंप्लीट कीजिए, राइट। उतना अगर कंप्लीट करते जाओगे हमारे साथ में तो साथियों डेफिनेटली आप सीयूईटी को क्रैक कर लोगे, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।